हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हमने एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पे मुझे बच्चों के कमेंट मिले हैं कि आप इसका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दो। लेकिन देखो, यहाँ से आपको पहले है ना 9 to 12 की एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, वो आपकी प्रियोरिटी होनी चाहिए। लेकिन जितना मैक्सिमम यहाँ पे मुझसे हो पाएगा ना वो मैं सोल्व करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पे ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे जो टॉपिक मैं करवाऊंगी ना वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं वीडियो से आपका जो एग्जाम है ना वो हो जाएगा। तो आपने पहले जो 9 to 12 यूनिट्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए वो होना चाहिए पीवाईक्यू को कंप्लीट करो। अगर आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए है या तो नोट्स की पीडीएफ चाहिए है एस्टेट पीजीटी कैम के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई उसका कॉस्ट नहीं देना। तो इनके लिए आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हो। पीवाईक्यू आपने मस्ट करने हैं और इसकी जो 9 to 12 की है क्लासेज वो पक्का करनी है। तो 9-10 की तो हमने चैनल पे डिस्कस की है और 11-12 के मैंने आपको मैक्सिमम यूनिट्स के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए हुए हैं। पीवाईक्यू हमारे चैनल पे कंप्लीट हुए हैं और अगर पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो आज जो मेन मेन टॉपिक है ना, दो टॉपिक होते हैं हमारे मेन, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पे हमारे रहेंगे, देखो SN1 का टॉपिक कॉन्सेप्ट है, एक SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट है। इन तीन कॉन्सेप्ट से हर बार दो क्वेश्चन आते हैं। देखो, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि रिपीटेशन होता है, कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन है वो होता है। तो अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया तो आपका वापस से अगर ये सा क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो देखो, SN1 का मतलब क्या है, यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यहाँ से क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो दोनों का मतलब ये है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, यहाँ पे 2 हम क्यों लिखते हैं, वो वाली सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 में क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो 1 होता है। SN2 का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होएगा। कैसे होएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट होता है, उसमें जब एडिशन किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो वो दो टाइप से होता है, वही जो टाइप है वो SN1 और SN2 में डिफरेंशिएट करने के काम आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी ग्रुप है, जैसे हमारे पास एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे ये Cl हो गया, ठीक है। और जैसे CH3Cl हम लें तो यहाँ से इसको CH3Cl हमने लिया है और साथ में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे आप CH3 लिख लो, यहाँ पे भी CH3 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आना है। तो यहाँ से क्या होता है, दो टाइप से अगर रिएक्शन होती है इनको आपने समझना है। दो टाइप से कैसे होती है, अगर हमारे पास जैसे ही ये लीव करेगा, जैसे ही हमारे पास क्लोरीन है वो लीव करेगा, तो एक बार है ना आप इसको जनरलाइज करते हैं हम। तो पहले हम इसको ABC से समझते हैं, जैसे ABC से नहीं समझते, जैसे उससे आपको ये समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी A लिया, ठीक है। A मीन्स क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ हमारे पास ABCD 4 ग्रुप लगे हैं। तो उसमें क्या है, हमने मान लिया D के प्लेस पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो D के प्लेस पे अगर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे होएगा। तो यहाँ से क्या होता है, दो टाइप से रिएक्शन होती है। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी कि यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। होना तो यही है रिएक्शन में, ओवरऑल तो यही होगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, देखो दो टाइप से हो सकती है। एक हमारे पास कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि पहले स्टेप में क्या हो, ये लिविंग ग्रुप है यहाँ से चला जाए और ये ऐसे गया है ना, तो ये नेगेटिव साइन लेके जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे छोड़ के जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CaBO3 और यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ये कार्बन वाला C है, इसके प्लेस पे आप D करो, अदरवाइज पजल हो जाओगे कि 2C कैसे हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कार्बोकेटायन बना और नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा ना वो अटैक करे। तो उस केस में क्या होगा, देखो प्रोडक्ट है हमें दोनों में सेम मिलेगा, A B और D, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। एक तो हमारे पास ये वाला स्टेप था कि पहले जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करे और साथ में क्या हो, जो लास्ट जो स्टेप होएगा ना वहां से हमारे पास क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा
और कार्बोकैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब ऐसा हमारे पास प्रोसेस होता है ना, तो उसको, उस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। जब पहले कार्बोकैटायन बनेगा और बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है। अब कार्बोकैटायन होता है, देखो कार्बोकैटायन का मीन्स क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो कार्बोकैटायन प्लस का साइन है मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन है वो डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट है, तो आपने अगर ये पढ़ा होगा प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। देखो जब हमारी कार्बन है वो किसी एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हो, तो ये हमारे पास होती है प्राइमरी कार्बन। उसके बाद अगर ये दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, एल्काइल मीन CH3, तो ये होती है सेकेंडरी। और अगर यही जो कार्बन है वो तीन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, तो हम बोलते हैं इसको टर्सरी। और 4 के साथ होती है तो क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। तो हमने देख लिया, जैसे हम यहाँ पे लिया ना ये ABCD, तो ये ऐसे ही वेरी करेंगे। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, तो देखो जैसे हम यहाँ से कोई भी लिविंग ग्रुप बनाए, अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, यहाँ से कोई भी लिविंग ग्रुप लगा होगा वो चला गया होगा। उसके बाद क्या है, ये अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे ना, तो ये वाला बनेगा कार्बोकैटायन और साथ में एक H हो जाएगा। अगर हम टर्सरी कार्बोकैटायन बनाना चाहेंगे तो वो कैसे बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ से CH3 और CH3, ऐसे हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। ये हमारे पास प्राइमरी बना, ये सेकेंडरी बना, क्योंकि दो कार्बन से जुड़ा, ये टर्सरी जुड़ा। अब हमें पता है कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ से देखो प्लस है मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये वाली जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ही ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ही ज्यादा जो हमारे पास कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। और अगर सिंपल लेंगे कार्बोकैटायन तो उसमें एक भी नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, टर्सरी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हम SN1 के केस में रेट देखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और उसके बाद जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप, एल्काइल जो कार्बोकैटायन होता है ना वो होता है। तो ऐसे आप इनकी स्टेबिलिटी देख सकते हो इन केस ऑफ SN1। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखते हैं हम, देखो यहाँ से हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो वहां पे क्या है, वो किस पे डिपेंड है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड है बस। जो एल्काइल हम लेंगे ना, अगर यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, वो किस पे डिपेंड होगा, ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से था कि पहले हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो लिविंग ग्रुप है वो लीव किया, और बाद में उस पर अटैक किया। पहले जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से देखो, यहाँ पे कि लिविंग ग्रुप लीव करेगा और पहले हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, तो ये SN1 रिएक्शन थी। अब जो सेकंड जो केस बचता है ना, वहां पे क्या होगा, जो सेकंड केस बनेगा, जैसे हम यहाँ पे सेम लें कि BCD और E, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो सेकंड जो केस बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा कि जैसे ही यहाँ से ये लिविंग, ये इसको LG लिख लो, लिविंग ग्रुप, कि जैसे ही यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जाएगा ना, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल है वो साथ के साथ अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, A, और अगर हम इन वाले ग्रुप को दिखाएं, ऊपर नीचे दिखा लो एक बार इनको, यहाँ से C और D, तो जैसे ही ये लिविंग ग्रुप जाएगा ना, और यहाँ से वैसे ही न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक हो जाएगा। मींस ये वाली चीज एक स्टेप में होगी, एक स्टेप में होगी। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है। तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, जिस जो आप इसकी शेप देख सकते हो वो क्या होगी, TBP होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, देखो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, एक स्टेप में साथ के साथ हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में वही चीज सेम मिलेगी हमें, जहाँ पे जो पहले वाले में मिली थी वहां पे सेम मिलेगा, कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप जाएगा, और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट पहले था
न्यूक्लियोफाइल और डी, और लिविंग ग्रुप है वो चला जाएगा। तो ये वाली चीज होती है इसमें SN1 में और SN2 में, यही फर्क होता है कि SN1 में क्या होगा, हमने क्या देखना है, SN1 में हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, सही बात है, तो हमने देखा टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, देन नॉर्मल। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे क्या बन रही है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और यहाँ पे जो रेट होएगा वो क्या होगा, एल्काइल पे तो डिपेंड होएगा, और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है उस पे भी डिपेंड होएगा। इसलिए यहाँ पे जो SN, ये वाली जो रिएक्शन रहती है वो सेकंड ऑर्डर हो जाती है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, SN2 लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने किसी भी और एल जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो SN2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होएगा रेट है जो, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। और SN1 में है वो ओनली एल्काइल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन होगी ना जो हमारे पास, उस पर डिपेंड होएगा। ये वाली बात हमने समझ ली कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन अब SN2 का केस जब हमने लिया ना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, तो देखो ये ABC है, ये ABC जितने बड़े होंगे ना उतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आने में मुश्किल होगी। और अगर यहाँ पे जो ये ABC है वो H हुई, तो जो यहाँ पे भीड़ भाड़ है वो कम होएगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक तो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से हमने लिया ये वाला जो हमारे पास, जैसे इसको हम TBP शेप में बनाते हैं, वहां से आपको चीजें समझ आएंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है कि यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो CH3 ग्रुप है वो हो गई जैसे, और यहाँ पे है लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आना है। तो देखो यहाँ पे जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे ना उतनी ज्यादा क्या क्रिएट करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, भीड़भाड़ होएगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या इंक्लूड होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें देखो अगर ये H हुए ना, अब ये जो कार्बन है हमारे पास, ये कौन सी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, लेकिन इसी CH3 को मैं हटा के H लगाऊंगी तो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। अगर दो CH3 को हटा के एक H लगाऊं, दोनों के प्लेस पे H लगाऊंगी तो वो हो जाएगा प्राइमरी। तो प्राइमरी के केस में सबसे ज्यादा आसान होएगा, यहाँ भी H हो जाए, यहाँ भी H हो जाए, और यहाँ पे अगर CH3 है तो फिर यहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी नहीं होगी। तो सबसे जो मैक्सिमम रेट होता है वो किसका होता है, SN2 का। सिंपल एल्काइल है तो वहां पे लेंगे, अगर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, और टर्सरी का सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर लिया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक ही स्टेप में हो रहे हैं। और यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का लिया है, क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसमें और बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। तो यही डिफरेंस होता है SN1 में और SN2 में। तो यहाँ से सीखने वाली बात दो ही है। पहले ये देखो कि SN1 हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट है वो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। SN2 को हम 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल पे तो डिपेंड होता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड होएगा, इसका रेट है। एक चीज ये सीखनी है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या सीखोगे, यहाँ पे क्या होएगी, इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा केस के, SN1 के केस में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगा, और वो इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटायन होगा। एल्काइल यहाँ पे क्या होगा, SN2 के केस में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, TBP होगी। और यहाँ पे जो sp2 था ना, यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन, यहाँ पे जो शेप होएगी, अगर इंटरमीडिएट की पूछी जाए तो ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी, ठीक है, तो प्लानर आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद सीखने वाली बात क्या है, यहाँ से SN1 क्या होएगा, SN1 का अगर ऑर्डर देखना है तो टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर SN2 का देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से, और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो यही चीज आपने बस यहाँ से सीखनी है। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया हुआ है एक वीडियो में, तो वहां से आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो मैंने बोर्ड पे करवाई है। तो आपको प्लेलिस्ट बनेगी, मिलेगी एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज के नाम से, तो उसको आप एक बार जाके विजिट करके देख सकते हो अगर देखना चाहो तो यहाँ से देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारी बेंजीन है, और यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप आर लगाया है, ये भी हमारी बेंजीन है, और यहाँ पे भी मैंने ग्रुप आर लगाया है, ठीक है। तो दोनों के केस में ग्रुप आर लगाया। तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि आर के प्लेस पे मैंने ले लिया यहाँ पे
और यहाँ पे Br को हटाओ। यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना NH3 ग्रुप मैंने ले लिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ से ये बॉन्ड है जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो ये किसको डोनेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया ये वाली चीज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा NH3, और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव आ चुका होगा और ये वाले बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तब ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हुआ है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो इन्होंने तो यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है। देखो इन दो यहाँ से इस पॉजिटिव ने और इस नेगेटिव ने यहाँ से बॉन्ड बनाया है, इसको हटाओ, इन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये ऐसे डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ से इस पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ये है NH3 प्लस। अब जो लास्ट स्टेप बचेगा वहां पे क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड वापस से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, सिंपल जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है ना वो चेंज हुई है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। एटम्स की पोजीशन वो चेंज नहीं होती, तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, सेम वहीं पे पहुंच गए। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है बस, है ना। तो यहाँ से देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ है तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे बढ़ाई है, मीन्स नेगेटिव साइन कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखो इसके ये वाली अगर हमने बेंजीन लिए ना, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं, या यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसको उससे नेक्स्ट पोजीशन होती है हमारे पास ऑर्थो, देन मेटा, और जो ये वाली पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ से देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज की है, अगर मैं इसकी बात करूँ ABCD, तो ए के केस में इसने ऑर्थो वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की है। अब यहाँ पे बी वाले केस में कहाँ पे की है, पैरा पे की है। और यहाँ से देखो, और यहाँ से भी ऑर्थो पे की है, या तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या तो पैरा पे होगी। अब जब मेटा के आप देखोगे ना, मेटा के केस में देखो एक बार, यहाँ पे मेटा है ना हमारा, तो यहाँ पे भी क्या आया है, पॉजिटिव साइन आया, मींस इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया। और सेकंड से यहाँ पे मेटा है तो यहाँ पे भी इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया, यहाँ पे मेटा देखो या यहाँ पे मेटा। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ओपी डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया, क्योंकि वो मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर रही है, तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब सेम के चीज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में। तो यहाँ पे मैंने लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लिया है, तो यहाँ से डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड है वो ऐसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हुआ सी और यहाँ पे ओ नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये एच आया। बाकी ये वाली चीज ऐसी की ऐसी छोड़ो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। अब ये बॉन्ड है ना ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओ नेगेटिव और एच, और यहाँ से हमारे पास आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से पॉजिटिव है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव के साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे डिसोसिएट होएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर ऐसे आएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव, और ये ऐसे है, और ये हो जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एच। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अब इस वाले में ये बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव, और ये सी ओ नेगेटिव एच। अब यहाँ से वापस से देखो क्या होगा, अब इसको भी क्या चाहिए, पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिव, तो ये बॉन्ड वापस से ऐसे एसोसिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये ऊपर वाले वापस बॉन्ड बना लेंगे।
तो यहाँ से ये हुआ और ये COH हो गया, है ना। तो सेम चीज जहाँ से चले थे वहां पे आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है। अब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया था, तो आप यहाँ से देख पाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में देखो ऑर्थो पे भी वो ऑर्थो है जहाँ पे भी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मेटा वाली पोजीशन पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज हुई है इन केस ऑफ मेटा। ऑर्थो के केस में यहाँ भी डिक्रीज हुई, यहाँ पे डिक्रीज हुई, बस मेटा के केस में इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो यहाँ से ये मैं बताना चाह रही थी आपको। तो होपफुली ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया ना तो बोर्ड वाली वीडियो एक बार जाके देखना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस यही 3 कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हमें सीखने थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते क्वेश्चन पे जो आए हुए हैं। तो देखो क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। देखो एल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने अलग से एडीसी में कर दिया क्योंकि यहाँ पे एल्कीन बनती है। तो सिंपल मैं आपको यहीं से इसका कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगी। देखो क्या है, एल्काइल हैलाइड हमें गिवन है और वहां से हमें क्या बताना, बीटा एलिमिनेशन बताना। तो देखो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, जहाँ पे भी जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये वाला लिया Br H और CH3 है, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि जिस भी यहाँ पे जिस भी कार्बन से हमारा जो हैलाइड जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और यहाँ से बीटा। होता क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से ये Br है, हेलोजन है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड चला जाता है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होता है H+ चला जाता है, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव। ओवरऑल यहाँ पे होता ये है कि यहाँ से HBr तो चला जाएगा और यहाँ से हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है वो मिल जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ से क्या गया, Br गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ से H+ गया तो नेगेटिव, और ये हो जाएगा। मिलता हमें ये क्या होता है, यहाँ से हमें ऐसे करके एक एल्कीन मिल जाती है, वहां से HBr का इवेल्युएशन चला जाता, निकल जाता वो। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, तो ए वाला हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद बी वाला केस देखते हैं, CH3 CH2 Br। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ से जैसे ही Br जाएगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन, और यहाँ से H है, एक जो H है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ की एल्कीन क्या मिली, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद जो थर्ड वाला दिया है ना, थर्ड वाले में क्या हुआ है, CH3 CH2 CH2 और Br। तो जैसे Br जाएगा तो यहाँ से ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ से जो एक H है वो चला जाएगा, और यहाँ पे जो एल्कीन मिलेगी वो क्या बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक ये एल्कीन हमें मिली है, एक ये एल्कीन हमें मिली है, और एक एल्कीन ये हमें मिली है। तो यहाँ पे देखना क्या होता है कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे सी है सी, तो यहाँ पे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे ना वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो अब यहाँ पे देखो एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि सारे ग्रुप है ना वो सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली जो एल्कीन है वो तो सबसे लास्ट में है, और ये कौन सी थी, बी वाली थी, तो बी हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा। इन दोनों में देखो, इस वाली एल्कीन में 2 H है, 2 और एक 3 H है और एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो 2 H है और 2 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा कौन सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ए वाला, तो ए वाला सबसे पहले आ जाएगा, देन सी देन बी। तो ऑप्शन 4 है हमारा, ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये वाला एल्कीन वाला था, बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि जितनी पॉसिबिलिटी बने बनाओ, और जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। उसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल को आना है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिंग है वो, इलेक्ट्रोफाइल को आना है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहां पे क्या होगा, वो किस पे आएगा, जहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन रिंग पे। और वो किसके केस में हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ग्रुप के केस में हो रही थी, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ग्रुप में के केस में हो रही थी। ये वाला जो मैंने अभी ऑर्थोपैरा वाला समझाया ना, वहां से हमने देखा था। तो देखो सबसे पहले क्या है, मिथोक्सी बेंजीन, तो ये क्या होता है, OCH3। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन, और उसके बाद थर्ड वाला नाइट्रोबेंजीन। तो ये वाले आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल आना है,
तो उसको क्या चाहिए कि जो रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए हुई होगी वही वहीं पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उसको रिंग चाहिए कौन सी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ज्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसको पहले से ही यहाँ पे कमी है, तो क्यों क्यों आना चाहेगा ना वो कमी वाला तो उसी के पास जाएगा जहां से उसको उम्मीद होगी। अब यहाँ पे भी कमी वाला पहले से ही कम है, उसके पास क्यों जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन सा है, OCH3 है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। इन दोनों में NO2 है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है क्लोरीन के बजाय। तो यहाँ पे उसके बाद B आ जाएगा, उसके बाद C, क्योंकि यहाँ से जो रिंग है वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो आके क्यों आएगा, कोई नहीं जाता कमी वाले के पास, तो इसलिए नहीं, ये इसके पास नहीं जाएगा। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की हुई है ना, तो यहाँ पे जाना चाहेगा क्योंकि इसके पास भरमार इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ जाना चाहेगा। तो 1 2 3 ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन अमोंग द फ्लोइंग इज। तो देखो हमने कार्बोनाइन बताने हैं, सबसे पहले क्या है, बेंजाइल कार्बोएनाइन। तो यहाँ से बेंजाइल कार्बोएनाइन हमने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 4 पे मिथोक्सी और बेंजाइल कार्बोएनाइन, CH2 नेगेटिव। और देखो 1 2 3 4 पे है OCH3 ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट में है 4 पे है नाइट्रो ग्रुप, और उसके बाद है 4 पे मिथाइल। तो 4 पे नाइट्रो और देन है 4 पे मिथाइल। तो देखो है ना, यहाँ से क्या है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है। तो कार्बो एनायन है ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको इसकी दिखाती हूँ, उसके बाद आपको अपने आप से समझ आएंगी चीजें। देखो जैसे मैं इसकी दिखाऊं आपको, तो यहाँ से देखो यहाँ पे है नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसका रेजोनेंस दिखाना चाहेंगे ना, तो नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये ऐसे डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ तक पॉजिटिव आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन चुका हमारे पास, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव और NO2। अब यहाँ पे देखो सभी केसेस में ऐसा ही होएगा कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं, अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव आएगा फर्स्ट वाले में, और सेकंड केस में भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, थर्ड में भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फोर्थ में भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखो नेगेटिव है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन किस में सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वही स्टेबल करेगा ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से निकालेगा। अदरवाइज तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है और भी दे देंगे ना, तो यहाँ से स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी ना। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे NO2 का रेजोनेंस भी जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ से क्या हो जाएगा, हमसे यही पूछा गया है, सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो ये वाले तो और भी ज्यादा रिंग में डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और रिंग में इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, तो इनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे रिंग में, और रिंग में तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही स्टेबल करेगा। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन ये लगाना है कि अगर आपने कभी भी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको स्टेबलाइज करेंगे। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपने देखनी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेंगे। तो इसको आपने याद रखना है। इसके बेसिस पे अभी बता सकते हो कि यहाँ पे हमने देखा कि कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन आपने देखा, और यहाँ से आपने बता दिया कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उसको स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बो एनायन में था। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमने देखा था कि मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से देखो SO3H भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, COR भी, लेकिन N पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट कौन से देते हैं, जो प्लस आर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेंगे, मींस क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर आपने देखा हो तो CN है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है।
क्यों? क्योंकि सी कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से, तो यहाँ पे EWG है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए हमारा CN है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो द करेक्ट ऑर्डर इन SN2। तो देखो SN2 वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद आप इसने लगा के देखना, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। पहले प्राइमरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी और देन टर्सरी। तो यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे भी प्राइमरी है, तो इन दोनों में कैसे किया कि यहाँ पे उसके बाद वाली कार्बन पे देखेंगे, यहाँ पे एक चेन बनी हुई है, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये वाला स्टेबल हो जाएगा प्राइमरी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी ये है और टर्सरी ये है। तो हमने क्या बोला यहाँ से, देखो एक बार यहाँ से SN2 नहीं है, SN1 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई गई है ना, तो SN1 में SN2 ही ठीक है, सॉरी SN2 ही ठीक है, क्योंकि SN1 में तो फिर क्या होता है, टर्सरी होता है सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी होता है और देन प्राइमरी होता है, तो सही बात है SN2 ही सही है, हाँ SN2 ही होएगा। तो पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया, तो देखो SN2 ही होएगा। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हमने काउंट करनी होती है, तो पहले सिंगल चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो वहाँ पे वो भीड़भाड़ क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी में भी कैसे चूज किया, क्योंकि ये सिंगल चेन है तो इतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसकी बजाय यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। अब सेकेंडरी तो लास्ट में ही आएगा प्राइमरी के, और टर्सरी तो सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। SN2 बताना हमने, SN1 नहीं बताना। उसके बाद देखो विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मोटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन के लिए हमने देखा था कि जो हमारा ग्रुप है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो C2H5 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, N के पास भी लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। तो हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन बचता, COR वाला। कैसे होता है ये, C डबल बॉन्ड OR। तो ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करेगा। उसके बाद देखो विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है SN फास्टली मोस्ट फास्टली, SN1 है। तो SN1 के केस में हमने देखा था कि टर्सरी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से ये वाला जो कार्बोकेटायन है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा, ये भी सेकेंडरी है, और यहाँ से हमारे पास कार्बोकेटायन है, ये है प्राइमरी, और यहाँ से देखो 1 2 3, तो ये है टर्सरी कार्बोकेटायन। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन से जुड़ा है ना, एक H है तो सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो ये भी 2 कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ से जाएगा तो 1 2 3 कार्बन है तो टर्सरी हो गया। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से ये सीखा कि टर्सरी है, इसलिए ऑप्शन 3 आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, इसको रेजोनेंस में लाने के लिए, और यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है तो इसलिए ये कटा, और यहाँ पे तो बातें नहीं बनती, प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप है और एक H ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 2 फिनाइल के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है, तो उस केस में भी यही होगा। ऐसे अगर हमने देखा कि रेजोनेंस के जैसे देखेंगे और कार्बोकेटाइन के जैसे देखेंगे तो भी यही होगा। करेक्ट हमारा ऑप्शन 3 ही होगा। उसके बाद 11 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने बतानी है, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक है मींस क्या, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहीं पे रिएक्शन होगी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो NO2 है ना, वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ वाला है ना वो तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में इसमें है और इसमें है। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन मिलेगा हमें, देखो कैसे देखेंगे हम यहाँ से, ये तो हो गया फोर्थ वाला लास्ट है। अब यहाँ से देखना कि हम सेकंड और थर्ड में से किसको प्रेयर करेंगे, उसके उसके बेस पे ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो देखो 2 फिनाइल ग्रुप हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, PH2 C डबल बॉन्ड C और CH3। तो जैसे ये ऐसे डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, और इस वाले केस में एक फिनाइल है और एक CH3 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, फिनाइल वाले स्टेबल करेंगे ना, रेजोनेंस में जाएगी क्योंकि ये वाली रिंग लगी होगी। तो हमारा कौन सा सबसे पहले आ जाएगा, थर्ड वाला सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस यही थे हमारे क्वेश्चन PYQ वाले, और इनके बेस पे अगर और क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।